कदमों का इस्तेमाल किया विराट कोहली ने और गेंद को हवा में खेल दिया इनसाइड आउट 4 रनों के लिए। कमाल का चौका विराट कोहली के बल्ले से, जैसे ही देखा कि इस बार गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी। हेलो गाइस, अगर आप ऐसे वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट लाइक करिए। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा थोड़ी लगता है आपका, प्लीज़ कर दीजिए कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खेल दिया था सीधे डीप कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए, बहुत ही कमाल का शॉट था और इसी के साथ ही विराट पहुंच जाएंगे 10 रनों पर। 6 गेंदों का सामना किया है और भारतीय टीम का स्कोर 155 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज खालिद अहमद विराट कोहली के लिए। गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीच बीच लेते हुए फिर से गेंद को ड्राइव किया सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, 1 रन लेने का मौका मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब भारतीय टीम का 156 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 18.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। रवि भी देखें तो इस ओवर में 2 गेंदें आनी बाकी है और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है एक बार फिर से बल्लेबाज ऋषभ पंत। हालांकि इस समय 8 रनों पर बैटिंग करते हुए 10 गेंदों का सामना इन्होंने किया है और अब दोबारा बैटिंग करने के लिए तैयार है समय बल्लेबाज ऋषभ पंत। हालांकि ऋषभ पंत ने लगभग विराट कोहली को आउट करा दिया था, लेकिन एक बार फिर से तैयार हैं इस समय ऋषभ पंत। गेंदबाजी करेंगे खालिद। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी फुलर लेंथ की, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए हवा में गेंद को खेला था डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका और इसी के साथ स्कोर भारतीय टीम का 157 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर विराट कोहली आज बल्ले से धमाल करते हुए नजर आएंगे। तमाम विराट कोहली के फैंस कानपुर में पहुंचे हुए मैच देखने के लिए 11 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 7 गेंदों का सामना किया है। फील्ड को पूरी तरीके से शांतों ने फैला दी है, कोई भी नजदीक में खिलाड़ी नहीं है। विराट कोहली स्ट्राइक लेंगे, एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक खिलाड़ी कवर पर, ऑन साइड में एक खिलाड़ी को शॉट मिड विकेट पर और एक स्क्वायर लेग पर। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए विराट कोहली के लिए खालिद की गेंद। इस बार हल्के हाथों से विराट कोहली ने गुडलैंड की गेंद को खेल दिया था पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा शाकिब अल हसन के द्वारा, सिंगल ले लेंगे बल्लेबाज। हालांकि फिर से रन आउट होते होते बचे हैं इस बार ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को समझना पड़ेगा कि तेज गति से रन भागे जाते हैं और T20 मोड में इस समय भारतीय टीम के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं। विराट कोहली ने हल्के हाथों से गेंद को खेला था पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता शाकिब अल हसन के द्वारा, सिंगल लेने का प्रयास, दोनों सफल भी हुए, लेकिन बीच में फिर से थोड़े से कंफ्यूज नजर आए ऋषभ पंत, लेकिन अंत में जाकर के सिंगल ले लिया और अंत भला तो सब भला, यानी कि दोनों ही बल्लेबाज इस समय सुरक्षित हैं और इस समय भारतीय टीम का स्कोर 158 रन 3 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति के बाद में। और विराट कोहली ही स्ट्राइक लेंगे इस समय। शाकिब अल हसन आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। 3 ओवर की अब तक गेंदबाजी की है शाकिब अल हसन ने और अब तक कुल मिलाकर के देखा जाए तो 16 रन दिए हैं। इस पर लेग स्टंप पर गेंद थी शाकिब अल हसन की, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए विराट कोहली ने गेंद को फ्लिक कर दिया। पहला रन तेजी से लिया, दूसरा भागना चाहते थे लेकिन ऋषभ पंत ने मना कर दिया और 1 रन का इजाफा। और साथ ही अब भारतीय टीम का स्कोर 159 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली पहुंच जाएंगे 13 रनों पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। 9 गेंदों का सामना किया है, 144 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 2 चौके लगा चुके हैं विराट कोहली। ऋषभ पंत इस समय 9 रनों पर बैटिंग करते हुए 11 गेंदों का सामना किया है। क्या इस ओवर में कदमों का इस्तेमाल करेंगे? गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, हवा में खेला लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में और कैच कर लिए जाएंगे। ऋषभ पंत आउट हो जाएंगे, 5वें विकेट का पतन हो जाएगा। भारतीय टीम का स्कोर है इस समय 159 रन अब और ऋषभ पंत भी आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए। गुडलैंड पर गेंद थी इस बार ऑफ स्टंप पर और अपनी जगह पर खड़े खड़े गेंद को हवा में खेलने का प्रयास किया था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, कैच कर लिए गए और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने अपना चौथा विकेट गंवा दिया है। सबसे पहले रोहित शर्मा आउट हुए, फिर जायसवाल, उसके बाद आउट हो गए शुभमन गिल और अब ऋषभ पंत भी आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए। केएल राहुल नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केएल राहुल के बल्ले से क्या यहां पर
तेजी से रन बनते हुए नजर आएंगे या नहीं, बहुत दिलचस्प होगा देखना। केएल राहुल पिछले मैच में चले नहीं थे और इस मैच में केएल राहुल को तेज गति से बैटिंग करनी होगी, यानी कि T20 मोड में बैटिंग करनी होगी। या फिर भारतीय टीम के जिस तरीके से 4 विकेट निकले हैं, क्या यहां पर कुछ रणनीति में बदलाव किया जाएगा? क्या कुछ यहां पर कोच और कप्तान ये भी कहेंगे कि अब थोड़ा सा संभल करके बैटिंग करना है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि भारतीय टीम तेज खेलने के चक्कर में लीड बांग्लादेश को दे बैठे। इस समय स्कोर 159 रन 4 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। 4 विकेट भारतीय टीम ने गंवाए हैं। केएल राहुल स्ट्राइक लेंगे। इस समय केएल राहुल पिछले टेस्ट मैच में दूसरी पारी में अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 19 गेंदों पर 22 रन बनाए थे। 88 इनिंग्स में इन्होंने 2901 रन बनाए हैं। 34.13 का इनका एवरेज है। 14 अर्धशतक लगाए हैं, 8 इन्होंने शतक लगाए हैं और 8 शतक जो केएल राहुल के बल्ले से आए हैं उसमें से 7 शतक इंडिया के बाहर इन्होंने लगाया है। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में 2 शतक इन्होंने लगाए हैं। और इस समय गेंदबाजी करने के लिए आते हुए शाकिब अल हसन राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे केएल राहुल के लिए। फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को इस बार खेल दिया था बल्लेबाज ने। सीधे डीप कवर के क्षेत्र में 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा भारतीय टीम का 160 रन। इस समय 4 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज विराट कोहली। इस समय 13 रनों पर बैटिंग करते हुए राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे शाकिब अल हसन। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैकफुट पर गए विराट कोहली। हालांकि गेंद रुक करके आई थी, पहले शॉट खेला था लेकिन गैप में गेंद को खेलने में सफल हुए। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन लेने में सफल हो गए विराट कोहली। और गेंद रुकी थी और इसीलिए गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी, लेकिन फिर भी गैप में 1 रन के साथ ही विराट 14 रनों पर पहुंच जाएंगे। भारतीय टीम का स्कोर 161 रन। इस समय 4 विकेट के नुकसान पर केएल राहुल स्ट्राइक लेंगे। इस समय राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे शाकिब अल हसन की गेंद गुडलैंड पर ऑफ स्टंप पर थी, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका, स्कोर 162 रन 4 विकेट के नुकसान पर। क्या यहां पर शांतो एक बड़ी गलती कर रहे हैं? क्या केएल राहुल जब बैटिंग कर रहे हैं उनको आसानी से सिंगल देना ठीक है या यहां पर नजदीकी फील्डर्स को लगाना चाहिए? विराट कोहली स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद मिडिल स्टंप पर थी, पुल करने के लिए गए थे विराट कोहली लेकिन अचानक ही गेंद नीची रही और घुटनों पर बैठना पड़ा विराट कोहली को। गेंद जाकर के बल्ले के बिल्कुल। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो अभी आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह वीडियो आप सभी को लेकर हम आते रहते हैं। विराट कोहली के अगर फैंस हैं तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो आप सभी लोग को लेके आते रहें। तो दोस्तों वीडियो